भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। गांव में कृषि ही लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। भारत की खेती मानसून पर आधारित है। अगर मानसून अच्छा होता है तो खेती भी अच्छी होती है। भारत में कई तरह के अनाज पैदा किए जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया जाता है। गेहूं का 2% भाग विदेशों को निर्यात किया जाता है। 98% भाग भारत के अंदर ही रहता है। गेहूं और चावल तो ऐसे अनाज हैं जिन्हें लोग सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। दालें तो भारत के लोगों के घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। दालें खाना तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। भारत में कई प्रकार की दालें भी पैदा की जाती हैं, जैसे उड़द की दाल, राजमा, मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल आदि। अनाज तो मनुष्य की बहुत बड़ी जरूरतों में से एक है। अनाज के बिना तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति अनाज का व्यवसाय करना चाहता है तो उसे इसमें ज्यादा फायदा रहता है। चाहे जो भी हो जाए, अनाज का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अनाज के बगैर तो मनुष्य का जीना ही असंभव है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक एवरग्रीन बिजनेस है। बाकी चीजों के बिना मनुष्य तो जीवित रह सकता है, लेकिन अनाज के बिना नहीं। जब हम कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें कुछ मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार असफलता को भी स्वीकार करनी पड़ती है। अनाज का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है। चाहे कोई अमीर है या गरीब, सभी के जीवित रहने के लिए अनाज की जरूरत होती है। आज हम आपको अनाज के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिजनेस के लिए सही जगह का चुनाव करें। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जगह का चुनाव किया जाता है। बिजनेस घर से शुरू करना है या कहीं अलग से जगह खरीदनी है। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें गोदाम की जरूरत पड़ती है। गोदाम हमें ऐसी जगह पर बनाना है जहां गाड़ियां आसानी से आ जा सके, अनाज लाने में और ले जाने में कोई समस्या भी ना हो। नंबर 2, आर्थिक रूप से मजबूत हो। बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। बिजनेस में कभी कभी मुनाफे की जगह हानि भी होती है। बिजनेस के लिए हमें भवन, जमीन, मशीनरी, फर्नीचर आदि की भी आवश्यकता होती है। अतः बिजनेस शुरू करने के लिए पहले व्यक्ति के पास पैसों का प्रबंध होना जरूरी है। नंबर 3, किसानों के साथ सीधा संपर्क करें। अनाज का बिजनेस करना हो तो हमें सीधे किसानों से संपर्क करना चाहिए। किसान हमसे सस्ते दामों पर अनाज देंगे और हम उसे ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 4, अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था। अनाज का बिजनेस शुरू करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अनाज रखने के लिए काफी जगह है या नहीं। इसके लिए बड़े गोदामों की आवश्यकता होती है। गोदाम का आकार बड़ा होना चाहिए। भारत में किसान तो काफी मेहनत करता है। अनाज भी प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन किसानों का अनाज खुले नहीं होने के कारण कई बार वह बारिश में भीगकर खराब हो जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। नंबर 5, साफ सफाई का ध्यान रखें। अनाज रखने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई का ध्यान, अनाज के गोदाम के अस्थायी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अनाज को बोरियों में अच्छी तरह से करके रखना चाहिए। अनाज के सबसे बड़े दुश्मन चूहे होते हैं। अगर वहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो चूहे अनाज को खराब कर देते हैं, जिस पर अनाज को नुकसान होता है। नंबर 6, कंप्यूटर की जानकारी। आजकल कंप्यूटर का जमाना है। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आप कंप्यूटर के माध्यम से भी अनाज के व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर पर आप अपने नाम से अपने बिजनेस के लिए अलग से वेबसाइट बनाकर अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। डीलर आपसे ऑनलाइन ही बिजनेस की बात कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ही पेमेंट भी हो जाती है, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन जानकारी डाल सकते हैं। नंबर 7, अनाज के खपत की जानकारी। अनाज का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा अनाज की खपत कहाँ होती है। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर पता किया जा सकता है कि उन्हें कितने अनाज की जरूरत होती है। आप सीधे ही होटल में जाकर ऑफर दे सकते हैं ताकि वे आपसे ही अनाज खरीदें। अगर उन्हें डिलीवरी की सुविधा दी जाती है तो वे ऐसे ही तैयार हो जाएंगे कि उनके होटल पर आप खुद अनाज पहुंचा रहे हैं। जितना ज्यादा आप लोगों से कांटेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा बिक्री होगी और मुनाफा भी होगा। अब बात करते हैं अनाज के व्यापार के लिए आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण के। अनाज का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ निम्नलिखित लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो निम्नलिखित हैं, जैसे GST, ट्रेड लाइसेंस, उद्योग लाइसेंस, फूड लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस। अनाज का बिजनेस करने के लिए हमें GST नंबर भी चाहिए होता है। खुली दाल व खुला आटा पर GST नहीं लगता। अच्छी क्वालिटी की दाल व ब्रांडेड आटा बेचने पर 5% GST लगता है। अनाज का बिजनेस खाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए अनाज बेचने वाले को फूड लाइसेंस लेना भी जरूरी है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका से भी बना सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। बताए गए सभी लाइसेंस आपको अवश्य ही बनाने हैं, तभी जाकर आप बिना किसी परेशानी के अपना व्यापार शुरू कर पाएंगे।
अब बात करते हैं कि अनाज का बिजनेस करने के लिए अनाज कहां से खरीदें। दोस्तों, यदि आप उचित दाम से अनाज खरीदना चाहते हैं तो आपको सीधे तौर पर किसानों से बिना किसी दलाल की सहायता से अनाज खरीदना चाहिए, क्योंकि बड़े किसान आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में और बहुत कम दाम पर अनाज दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास बड़े बड़े किसानों का संपर्क होना चाहिए। यदि आपके पास बड़े बड़े किसानों का संपर्क नहीं है तो आप किसान संघ से भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपको सस्ते दामों में अनाज दिलवा सके। क्या आपको बड़े किसानों के संपर्क दे सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा और आप अपना अनाज का एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकेंगे। ध्यान रहे, आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में अनाज खरीद लेना है कि कितने अनाज की आवश्यकता पड़ेगी और कितना अनाज आप अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। आपको उसी हिसाब से अनाज खरीदना चाहिए जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और आपको मुनाफा भी अच्छा हो। अब बात करते हैं कि अनाज को कहाँ रखें। यदि आप अनाज का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास संग्रहण के लिए एक अच्छा और साफ स्थान होना चाहिए, जो कि यह बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप सावधानी नहीं बरतते तो अनाज बहुत ही जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए अनाज के संग्रहण के लिए आपको एक अच्छा सा होल बनवाना होगा या फिर आप एक अच्छा गोदाम किराए पर ले सकते हैं। पर ध्यान रहे कि उस गोदाम के अंदर बारिश का पानी बिल्कुल भी ना आ सके और आप नियमित तौर से उसकी साफ सफाई करवाएं और उसे सुरक्षित रखें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और जितना हो सके अपने अनाज को कीड़े से बचाने का प्रयास करें और उसके लिए जो भी आवश्यक दवाई हो उसका प्रयोग करें। अब बात करते हैं अनाज के व्यवसाय में कितना मुनाफा है। आप अनाज का बिजनेस करके भारी मात्रा में मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 5 से 10% के मार्जिन पर अनाज को बेच सकते हैं। यदि आप सीधे किसानों से खरीदते हैं तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा, और यदि आप बड़े स्तर पर अनाज का बिजनेस करते हैं तो आपको लगभग 102 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। यदि आप छोटे स्तर पर अनाज के व्यवसाय कर रहे हैं तो भी आपको 30 से 50 हजार रुपए तक का मुनाफा आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं अनाज के बिजनेस करने के फायदे के। अनाज तो हर व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी होता है, वह चाहे महंगा हो या सस्ता, खरीदना तो सभी को ही पड़ता है। अतः इस बिजनेस में ही लाभ होता है, खाने की तो कोई गुंजाइश नहीं होती है। अनाज को सीधे किसानों से कम कीमत पर खरीद कर हम उससे ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। अनाज का बिजनेस शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में किया जाता है। अनाज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपातकालीन परिस्थितियों में भी चलाया जा सकता है। चाहे सब दुकानें बंद हो जाए, लेकिन अनाज की सप्लाई तो चलती रहती है, क्योंकि अनाज तो जीने के लिए बेहद जरूरी होता है। अनाज का बिजनेस तो एक ऐसा आसान बिजनेस है जिसे पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी कर सकती हैं। इससे महिलाओं को रोजगार का साधन मिल जाता है और वे आत्मनिर्भर बन जाती हैं। अनाज का बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। इसे कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए गोदाम की आवश्यकता होती है, जहां पर अनाज को सही तरीके से भंडार करके रखा जा सके। अब बात करते हैं अनाज बिजनेस में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अनाज का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। गेहूं व चावल, बाजरा, दालें आदि किसी भी तरह का अनाज को इसका इस्तेमाल तो हर घर में होता है। इस बिजनेस के बंद होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन जब कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तब इस बिजनेस में थोड़ी कमी आती है। फिर भी अगले साल के 365 दिन तक यह बिजनेस चलता रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह बिजनेस आइडिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो